नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में था, जिसमें हमने बात की थी कि उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं और कौन सी शिकायतें उपभोक्ता आयोग के सामने पेश की जा सकती हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि उपभोक्ता शिकायत कैसे पेश की जाएगी और उपभोक्ता शिकायत पेश करने के बाद में उपभोक्ता आयोग के द्वारा उसे किस प्रक्रिया से निपटाया जाएगा। अगर आपने इसी टॉपिक पर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है और ऊपर स्क्रीन पर भी उसका लिंक दिया जा रहा है, उसे भी ज़रूर देखें ताकि कंज्यूमर राइट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज का टॉपिक शुरू करें इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, उपभोक्ता मामलों की सुनवाई के लिए हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है, उसके बाद हर राज्य में राज्य आयोग बनाए गए हैं और फिर हर जिला मुख्यालय पर एक जिला आयोग की भी स्थापना की गई है। इन तीनों आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार भी अलग अलग तय किए गए हैं। जैसे कि यदि किसी कंज्यूमर की शिकायत 1 करोड़ रुपए तक के लिए हो तो वो जिला आयोग के सामने अपनी शिकायत पेश कर सकता है। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार राज्य आयोग को होता है और 10 करोड़ से ज़्यादा के मूल्य का कोई मामला है तो ऐसा कंज्यूमर सीधे राष्ट्रीय आयोग में अपना केस पेश कर सकता है। आर्थिक क्षेत्राधिकार के अलावा स्थान के आधार पर भी क्षेत्राधिकार अलग अलग होते हैं। मान लीजिए किसी कंज्यूमर को 1 लाख रुपए की किसी वस्तु के बारे में शिकायत पेश करनी है तो ये तो तय है कि उसे जिला उपभोक्ता आयोग के सामने शिकायत पेश करनी होगी, लेकिन वो कौन से जिला उपभोक्ता आयोग के सामने शिकायत पेश करेगा इसके बारे में उस कंज्यूमर के पास 3 विकल्प रहते हैं। पहला ऑप्शन वो स्थान होता है जिस स्थान पर विरोधी पक्षकार रहता है या उसने कोई ऑफिस कर रखा है या कोई ब्रांच ऑफिस कर रखा है। विरोधी पक्षकार का मतलब वो पक्ष है जिससे कंज्यूमर ने कोई माल खरीदा है या कोई सेवा प्राप्त की है। दूसरा ऑप्शन वो स्थान होता है जहां पर कोई माल खरीदा गया है या कोई सेवा प्राप्त की गई है, तो ऐसे स्थान पर भी कंज्यूमर कंप्लेंट पेश कर सकता है। तीसरा विकल्प ये है कि जिस स्थान पर उपभोक्ता खुद रहता हो उस जगह के उपभोक्ता आयोग में भी कंप्लेंट पेश की जा सकती है। पहले के अधिनियम में ऐसा नहीं था, लेकिन नया अधिनियम बनाते टाइम इस बात पर विचार किया गया कि क्योंकि ये अधिनियम ही कंज्यूमर को सुविधा पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर को न्याय दिलाने के लिए बनाया जाता है, तो इसमें कंज्यूमर की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नए 2019 के अधिनियम में ये चीज़ नई जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता जिस स्थान पर रहता है उस स्थान के उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत पेश की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि उपभोक्ता आयोग में शिकायत कैसे पेश की जाएगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही टाइप से परिवाद पेश किए जाने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी जगह ऑनलाइन फाइलिंग शुरू नहीं हो पाई है। ऑफलाइन परिवाद 3 मूल प्रतियों में पेश किया जाना होता है। 3 प्रतियां इसलिए पेश करवाई जाती हैं क्योंकि उपभोक्ता आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, यानी कि कुल 3 लोगों से मिलकर बेंच बनती है और सुनवाई के समय तीनों व्यक्तियों के पास अलग अलग कॉपी हो सके, इसलिए परिवाद 3 मूल प्रतियों में पेश किया जाता है। परिवाद को पेश किए जाने के साथ ही एफिडेविट्स और जिन दस्तावेजों पे परिवादी यानी कंप्लेनेंट निर्भर करता हो, यानी कि कंज्यूमर को लगता हो कि मेरे मामले को साबित करने के लिए ये दस्तावेज मेरे पास अवेलेबल हैं, तो वो सारे दस्तावेज भी परिवाद के साथ ही पेश किए जाते हैं। इसके साथ जितने विरोधी पक्षकार हैं उन सबके लिए परिवाद की, शपथ पत्रों की और दस्तावेजों की एक एक एक्स्ट्रा कॉपी भी पेश करनी पड़ती है। ये सारी कॉपीज नोटिस के साथ विरोधी पक्षकार को भिजवाई जाती है। दोस्तों, कंज्यूमर कमीशन में परिवाद पेश करने के लिए फीस का पेमेंट भी करना पड़ता है। फीस का पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या बैंक ट्रांसफर के जरिए किया जा सकता है। जिन परिवादों का मूल्यांकन 5 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवादों पर किसी प्रकार की फीस देय नहीं होती, लेकिन 5 लाख से ऊपर के परिवादों पर एक्ट में जो टेबल दी गई है उसके हिसाब से फीस का पेमेंट करना होता है। जैसे कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के मूल्य के परिवादों पर 200 रुपये की फीस का पेमेंट करना है।
10 लाख से 20 लाख रुपए तक के परिवादों पर 400 रुपये की फीस लगती है और 20 लाख से 50 लाख रुपए तक के परिवादों पर 1000 रुपये फीस लगती है और फिर 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए मूल्य के परिवादों पर 2000 रुपये की फीस का पेमेंट हमें करना होता है। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि ये जो मूल्यांकन परिवाद का किया जाता है ये वस्तु या सेवा के मूल्य के बराबर ही किया जाएगा। पहले के एक्ट में प्रोविज़न ये था कि अगर कोई कंज्यूमर वस्तु या सेवा के मूल्य के अलावा क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ क्लेम करता है या परिवाद के खर्चों के रूप में कोई राशि क्लेम करता है तो वो राशियां भी जोड़कर उसे फीस का पेमेंट करना होता था। लेकिन नए अधिनियम में ये रिलीफ भी दे दी गई है और अब से केवल वस्तु या सेवा के मूल्य पर ही फीस का पेमेंट करना होता है। जब भी कोई परिवाद उपभोक्ता आयोग के सामने पेश होता है तो प्राथमिक तौर पर उपभोक्ता आयोग के द्वारा देखा जाता है कि परिवाद सुनवाई के लायक है या नहीं, और अगर परिवाद सुनवाई के लायक ना हो तो एडमिशन के स्टेज पर ही परिवाद को खारिज भी किया जा सकता है। लेकिन परिवाद को एडमिट करने के लिए उपभोक्ता आयोग को 21 दिन के भीतर भीतर सुनवाई करनी पड़ती है। अगर 21 दिन में किसी भी कारण से सुनवाई नहीं हो पाती है तो ये माना जाता है कि परिवाद को उपभोक्ता कोर्ट के द्वारा या उपभोक्ता आयोग के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है और परिवाद ग्रहण कर लिए जाने के बाद विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। जब विरोधी पक्षकार नोटिस मिलने पर उपस्थित होता है तो उसे नोटिस मिलने से 30 दिन के भीतर भीतर अपना जवाब, शपथ पत्र और डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ते हैं। अगर वो 30 दिन में ऐसा नहीं कर पाता तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करके 15 दिन का टाइम और ले सकता है, लेकिन 45 दिन में उसे अपना जवाब, एफिडेविट्स और डॉक्यूमेंट्स पेश करने ही होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि विरोधी पक्षकार या तो उपस्थित ही नहीं होता है और अगर उपस्थित हो गया है तो जवाब पेश नहीं करता है। तो ऐसे मामलों में एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है और फाइल को सुनवाई के लिए तारीख निश्चित कर दी जाती है। सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख पर दोनों पक्षों को सुना जाता है और दोनों पक्षों के द्वारा पेश किए गए परिवाद, जवाब, शपथ पत्रों और दस्तावेजों पर विचार करके निर्णय के लिए एक तारीख निश्चित कर दी जाती है। निर्णय के लिए निश्चित की गई तारीख पर उपभोक्ता आयोग अपना निर्णय सुना देता है। निर्णय करते समय उपभोक्ता आयोग किसी भी परिवाद को या तो स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या फिर आंशिक रूप से स्वीकार और आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है। अगर परिवाद को स्वीकार किया जाता है तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि माल को बदल कर दिया जाए। अगर माल को बदल कर दिया जाने की स्थिति ना हो तो माल का मूल्य लौटाया जाए और उसके साथ ही अगर माल के कारण उपभोक्ता को कोई डैमेज हुए हैं, कोई क्षति हुई है तो उसका मूल्य दिलवाए जाने का भी ऑर्डर किया जाता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक क्षतिपूर्ति और कार्यवाही के खर्चे भी उपभोक्ता आयोग कंज्यूमर को दिलवाए जाने का ऑर्डर कर सकता है। उपभोक्ता को रिलीफ देने के अलावा कंज्यूमर कमीशन विपक्षी को भी ये हिदायत दे सकता है कि आइंदा वो ऐसा व्यापार व्यवहार ना करे, ऐसा त्रुटिपूर्ण सामान ना बेचे या फिर ऐसा कोई परिसंकटमय सामान ना बेचे जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होने के चांस हों, और अगर बेचे तो चेतावनी के साथ बेचे। अगर कोई पक्षकार जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो राज्य आयोग में इसकी अपील 45 दिनों के भीतर भीतर कर सकता है। इस तरह से हमने उपभोक्ता आयोग में शिकायत पेश करने की प्रक्रिया और शिकायत के निपटारे की प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझा। दोस्तों, यदि आपके कोई सवाल हों या आप अपने किसी मामले के संबंध में मुझसे बात करना चाहते हों तो स्क्रीन पर ऊपर दिखाए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।